हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है जो कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। हालांकि ये चैप्टर एक तरह से खत्म हो चुका है, इसके थोड़े बहुत रिवीजन हम करेंगे अभी, ठीक है। 2-3 क्लास और लेंगे, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं और कुछ क्वेश्चन एज अ रिवीजन भी मैं यहाँ पे लूंगा, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि जितना हम पढ़ चुके हैं फिलहाल अभी तक, उतने का एक तरह से रिवीजन भी हम इसमें कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन if each of its interior angle if each of its interior angles is 108 डिग्री। चलिए, पढ़ रखा है आप लोगों ने, बताओ उसको। चलिए, क्या दे रखा है, ईच इंटीरियर एंगल आपको कितना दे रखा है, 108। तो आपको मैंने बताया था इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल मिलके 180 डिग्री बनाते हैं। वो कैसे, अगर कोई फिगर हमारे पास है, ये अगर अगर ये यहाँ पे इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर, दोनों मिलके कितना बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे हमेशा, है ना। तो आपको पता है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल हमेशा 180 डिग्री बनाता है। इंटीरियर एंगल 180 डिग्री बनाता है। तो इंटीरियर एंगल कितना है, 108। एक्सटीरियर एंगल कितना है, ये हमको निकालना है, 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ से, ईच एक्सटीरियर एंगल जो हमारा यहाँ से आ जाएगा 180 माइनस 108। तो 108 यानी ये हो गया 72, है ना। 108 और 2 10, और ये 72 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन हमारे पास कितना आ गया, ये ईच एक्सटीरियर एंगल, सॉरी, ठीक है। अब इसी की मदद से हम नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है सर, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन। एन मतलब नंबर ऑफ साइड्स। तो यार आपको पता है, तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा 360 अपॉन 72, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। ये इधर गया, ये इधर आया, तो इसको आप कट करो यहाँ से, कि क्या आएगा कट करके, ये 7 2 9 6 3 9, 9 से चले जाएंगे, 9 8 72, 9 4 36, 8 5 40, एन इक्वल्स टू 5। अब आप चाहें तो सर आप 2 2 करके भी काट सकते हैं, 2 से, फिर 2 से, 2 से। देखो जितने बड़े टेबल से हम काटते हैं, जितनी जल्दी हम कैंसिल करते हैं, बड़े टेबल से करते हैं, उतनी जल्दी खत्म होता है। अगर लगे रहेंगे आप 360 अपॉन 72 से, तो करते रहो, 2 1 जा 2 8, 2 से 36, 2 से 18 टाइम्स, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 45 जा 3 3 जा 9, 3 से 15 टाइम, 3 जा 3, तो इतना टाइम। अब बड़े टेबल से काट रहे हैं तो हम एकदम आंसर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। द इंटीरियर एंगल
द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन आर इन द रेशियो। आपकी बुक से एक भी क्वेश्चन नहीं है अभी, आपने बुक टॉपिक का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, तो मैं दूसरी बुकों से आपको क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि आप और प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, 1:2:3:4:5:6। ठीक है, हेप्टागन है तो हेक्सागन है। 1:2:3, अच्छा 5:6:7 के रेशियो में। फाइंड द लार्जेस्ट एंगल, बताओ क्या दिमाग लगाओगे इसे। फाइंड द लार्जेस्ट एंगल, तो क्या करोगे। चलो देखो इसमें लार्जेस्ट एंगल आपको निकालना है ना, तो यार लार्जेस्ट एंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे। और ये इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर आइंदा ये एंगल्स का रेशियो दिया गया है। अब हेक्सागन में कितनी साइड होती है, हेक्सागन में सर 6 साइड होती है, आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो इस क्वेश्चन से आप ये देख सकते हैं जितने एंगल्स उतनी साइड, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 साइड सही होंगी। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ साइड्स क्या होती हैं 6। ठीक है, तो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला हमारे पास था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ आ, क्योंकि बोला गया इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल का रेशियो हमें पता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है भाई बताओ। एनी वन किसी को याद है, बताओ। n-2 इंटू 180, ट्राइंगल से याद रखिया करो हमेशा, 3-2 इंटू 180, ट्राइंगल्स का 180 होता है ना, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है ना, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है ना। ठीक है, तो अब देखो, ठीक है, तो यहाँ तो मैं रेशियो में दिया है, तो रेशियो में जब भी दिया होता है मैंने आपको बताया अनुपात होता हो, तो इसको आप क्या कर दो, लेट एंगल्स भी 1 मतलब 1x 2x 3x 5x 6x और 7, तो इन सब का सम इसके बराबर होगा। तो देयरफॉर सम ऑफ इंटीरियर यानी कि x प्लस 3, भाई इन इंटीरियर एंगल का सम करते हैं, 5x 6x प्लस, हमने क्या किया, सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके बराबर, n-2, n मतलब नंबर ऑफ साइड कितनी है 6, क्योंकि एक नोन वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए तभी निकाल सकते हैं। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 7 24, यहाँ आएगा 6-2 4 इंटू 180। तो मैं x की वैल्यू निकालूंगा, x को अकेला रखूंगा, मैं मल्टीप्लाई अभी एकदम नहीं करूंगा, मुझे पता है क्योंकि कैंसिल होनी है चीजें, तो यहाँ कैंसिल का इंतजार करेंगे। 4 6 24, 6 3 18 30, तो x बराबर आ गया 30, x बराबर आ गया 30। तो हमसे क्या पूछा, लार्जेस्ट एंगल की वैल्यू बताओ, तो लार्जेस्ट एंगल कौन सा है, 7x सबसे बड़ा यही है, तो देयरफॉर लार्जेस्ट एंगल इज 7x, जो कि होगा 7 इंटू 30, जो कि होगा 210 डिग्री। तो 210 डिग्री का जो एंगल होगा सबसे लार्जेस्ट एंगल होगा इसका। ठीक है, आई बात समझ में, कॉपी कर देखो। यहाँ पे मैं आपको कल एक होमवर्क दिया था रोम्बस की प्रॉपर्टीज के लिए, क्या रोम्बस का क्वेश्चन बिना प्रॉपर्टी के भी आप कर सको, विदाउट प्रॉपर्टी विद प्रॉपर्टी आप कर सको, तो मुझे बता। ठीक है, इसमें तो अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल वगैरह यूज किया था। ठीक है, विद प्रॉपर्टी कैसे करेंगे वो भी डिस्कस करते हैं। आंसर आ गया था भाई, x इक्वल्स टू 90 + 40 इक्वल्स टू क्या होगा, है ना, इन ट्राइंगल
TOS इक्वल्स टू 180 के बराबर रखना था। क्यों? ट्रायंगल T X है, एंगल O 90 डिग्री है, एंगल S हमारा 40 डिग्री है, तो ये किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। तीसरा चले जाएगा, तो यहाँ से x आ गया 50 डिग्री। ठीक है, अब बाय प्रॉपर्टी देखते हैं कि विच प्रॉपर्टी आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, तो यार देखो किस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे। डायगोनल जो रोम्बस के मैंने कल बोला था आपको, जो विकर्ण होते हैं रोम्बस के, यानी कि जो आपका ये रोम्बस है इसके जो विकर्ण होते हैं वो क्या करते हैं? एक तो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो यानी तो ये तो 90 हो गया। ठीक है, दूसरा वो डायगोनल क्या करता है? एंगल को बाइसेक्ट करता है, बिकॉज डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट्स द एंगल। एंगल को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो इसकी उससे अगर ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा। बाइसेक्ट मतलब डायगोनल इसको, इस एंगल को दो बराबर भागों में बांट रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। जब समद्विभाजित कर रहा है तो सही ये 40 और ये 40 है। ठीक है, तो इससे बोल देंगे आप देयरफॉर एंगल SBT भी हमारा 40 डिग्री आ गया। ठीक है, अब आप देखें हमको x और y निकालना है, राइट। अब इसमें प्रॉपर्टी का यूज मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ये 40 40 है, ये पूरा, तो ये एडजेसेंट एंगल का ये पूरा 40 हो गया ना, ये पूरा क्या हो गया? 40 हो गया। ठीक है, नाउ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ रोम्बस के भी एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 होगा। एंगल बी पूरा 80 है, तो यहाँ से एंगल ई निकालूंगा, तो 180 में से 80 गया, एंगल ई आ गया 100 डिग्री। एंगल ई ये पूरा कितना आ गया? ये पूरा कितना आ गया आपके पास? 100 आ गया। ये पूरा कितना आ गया? 100 आ गया। 100 आ गया मतलब ये भी बाइसेक्ट करेगा डायगोनल, भाई डायगोनल इसको भी बाइसेक्ट करेगा इसके, तो ये भी 50 हो गया, ये भी 50 हो गया। ठीक है, एंड अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अब लिखेंगे एंड बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम नहीं रोम्बस, रोम्बस आर इक्वल, तो आप बोल सकते हैं ये 50 है, तो देयरफॉर एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल टी, तो देयरफॉर एक्स बराबर डायरेक्ट आप लिख दो 50 आ जाएगा, तो यहाँ भी एक्स बराबर क्या आएगा? 50। ठीक है, आप ये दूसरा तरीका आप ये कर सकते थे सर, ये 40 40 हो गया, तो ये भी आपका 40 40 80 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट का सम क्या होता है? वन अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये हो जाएगा तो ये पूरा 100 आ जाएगा। जब 100 आएगा तो ये 50 होगा, ये भी 50 होगा, ऐसे ही, तो यहाँ से x50 आएगा। कैसे भी कर सकते थे, प्रॉपर्टीज लर्न हो तो आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बस प्रॉपर्टीज सही लगनी। चलो करो इसको कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। EFGH O फाइन एंगल GHF। चलो बताओ।
जी एच एफ बताओ, पहले जी एच एफ देखो है कहाँ, जी एच जी एच एफ यानी कि ये वाला एंगल आपको बता दें। बहुत इजी है ये तो बहुत इजी है, बताओ। देखो क्या करना है यहाँ पे, भाई वही है, एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सर सम ऑफ adjacent angle of parallelogram is 180 डिग्री। पैरेललोग्राम या रोम्बस लिखना है, रोम्बस है क्योंकि एंगल ई 112 था, एंगल एफ आपको निकालना है 180। तो एंगल एफ यहाँ पे आ जाएगा आपका 180 माइनस 112, एंगल एफ आ जाएगा 112 और 8, 112 और 8 120, ठीक है, तो आ गया 68 आ गया। दैट मीन्स कि ये पूरा एंगल हमारा कितना आ गया 68, तो 68 आ गया ये पूरा एंगल। 68 डिग्री का आप आधा आधा कर लो, 68 डिवाइडेड बाय, क्योंकि जो डायगोनल होता है रोम्बस का, जो डायगोनल होता है वो एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है, यानी कि कितना हो जाएगा सर 34 और 34। तो जब ये 34 हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा 34 और 34, क्योंकि ये पूरा 68 होगा, है ना, अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ये चीज करनी है वहां पे। तो आई बात समझ में, इजी क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए बोलते हैं प्रॉपर्टीज लर्न करा करें। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।